डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम खजनी तहसील में मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे से हमारे पास फ़ोन गया कि मैं इस तरह से पीड़ित हूँ, कृपया आइए देख लीजिए कि क्या हमारे तरफ से हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है सच्चाई दिखाने के लिए कि हमारे क्षेत्र में और हमारे ज़िला में हो क्या रहा है। क्योंकि हमारा दायित्व तो बनता है डाबरा समाचार का पहुंच करके हर जगह दिखाना, क्योंकि इस पारदर्शिता को दिखाना मीडिया का सबसे पहला प्राथमिकता है। क्योंकि कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, यह दिखाना मेरा कर्तव्य बनता है और मेरा दायित्व तो बनता है। क्योंकि हम नहीं कहते हैं, जो पीड़ित रहता है वो स्वयं कहता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, कभी भी मीडिया पर आप लोग उंगली मत उठाइए, जो भी कहता है उसकी बातों को आप लोग सुनिए। इसी बीच में हम यहाँ पे एक मामला आया है साऊखोल मिर्जापुर का, जो कि मैं इनसे पूछूंगा कि मामला क्या है और क्या सच्चाई है इसमें। ये तो इनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा। आप बताएं सर, आपका नाम क्या है? विजय नारायण पांडे। विजय नारायण पांडे जी हाँ। मामला क्या है? हमारे पिताजी 4 भाई थे, तो चाचा लोग 3 भाई कर दिए हैं, एक भाई का नावल कर दिए हैं। ये हरिश्चंद्र पांडे सियानंद चाचा के हमारे लड़के हैं। इनको बोलना है निषाद हो तुम। इनको निषाद कहा जाता है। ये एक अपना दायित्व तो रहते हुए, एक ब्राह्मण रहते हुए आपका यह कहना है, आपका कहना है कि यह एक ब्राह्मण रहते हुए भी इनको निषाद का पद दिया जाता है, इनको जातिवाद चेंज किया गया है। ये हमारे सच्चाई है। ये हमारे चाचा का लड़का है, तीसरे नंबर। 4 भाई थे हमारे पिताजी। हाँ, तो ये सबसे बड़े हमारे पिताजी विजय पांडे मेरा नाम है। और इनका भू माफिया लोग मिल करके खेत बेच दिए हैं। कृपया आप उनका नाम बता दीजिए। राम केवल यादव, अरविंद यादव, एक रणंजय सिंह, एक अजय शुक्ला है। यही लोग अपना ले लिए हैं, जमीन बेच रहे हैं। ठीक है, आपको क्या कहना है? कहने का मतलब हमारी जमीन है, आए लोग माफिया लोग जो है कब्जा करके अब बेच रहे हैं। आप जब ये लोग कब्जा कर रहे थे तो आप कहाँ थे? हम भैया के साथ बम्बई थे। बॉम्बे थे? हाँ, जब आए हैं तब पता चला। किस सन का मामला है? सन 80 में हम लोग आए हैं। सन 80 में आए हैं? हाँ, 80 में। हाँ, चलिए ठीक है। इसी बीच में मुझे गर्व होता है ऐसे ऐसे वकीलों को बीच में जाकर के कवरेज करना इस मनोज मिश्रा का। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पारदर्शिता तो ये लोग दिखाते हैं, मीडिया क्या दिखाएगी? क्योंकि सर्वोपरि होते हैं वकील साहब जी लोग, जो अधिवक्ता होते हैं, जो कि इनकी सच्चाइयों को माना जाता है, कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं है। इसी बीच में मुझे गर्व है कि मैं एक अधिवक्ता का बयान लेने जा रहा हूँ कि सर अपना नाम बताएं। महेश प्रसाद दुबे एडवोकेट। हरिश्चंद्र पांडे के पिताजी 4 भाई थे। हरिश्चंद्र पांडे की मृत्यु के समय, हरिश्चंद्र पांडे के पिता सियानंद के मृत्यु के समय इनकी उम्र 8 वर्ष थी महज। और ये अपने चाचा लोगों के साथ बम्बई चले गए। चूँकि इनका अपना कोई नहीं था, इस नाते भरण पोषण के लिए मजदूरी इत्यादि करते रहे। वहाँ से जब लौटे तो पता चला कि इनके चाचा लोग इनकी ज़मीन को भी वरासत करा लिए हैं। तो इन्होंने वरासत की दरख्वास्त दिया। उसके बाद चाचा लोग ये कहना शुरू किए, हरिश्चंद्र जरूर है लेकिन हरिश्चंद्र निषाद है, ये हरिश्चंद्र पांडे नहीं है। और इनके ऊपर FIR हो गया कि यह निषाद होकर के ब्राह्मण की वरासत लेना चाहता है। उसको पुलिस कमिश्नर ने जांच करवाया। पुलिस कमिश्नर ने जांच करवाया, उसमें तहसीलदार, SDM, ये सभी की रिपोर्ट आ गई कि नहीं, ये हरिश्चंद्र पांडे ही हैं। और हरिश्चंद्र निषाद जो हैं वो मर चुके हैं, वो दूसरे व्यक्ति हैं। उसके बाद जिन्होंने इनके ऊपर FIR दर्ज कराया, उन्हीं के ऊपर FIR दर्ज हो गई। तहसीलदार ने जो पक्का 11 का आदेश हुआ था 3 भाइयों के पक्ष में, उसको निरस्त कर दिया। और चूंकि ये लोग बड़े पहुंचे हुए लोग थे विपक्षीगण, उन्होंने कलेक्टर को दरखास्त दिया और कलेक्टर ने निर्देशित कर दिया कि स्थगन को फिर से देख लो। इतना सुनते ही तहसीलदार ने स्थगन को खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद ये लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों से अवगत होकर के स्टे को बहाल किया और फिर यहाँ भेजा कि 3 महीने में निस्तारण करो। और यह सन 21 की बात है और ये 22 व्यतीत होने वाला है। लगभग 1.5 वर्ष हो गए, अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। अब यह बात जग जाहिर है कि हरिश्चंद्र पांडे सियानंद पांडे के ही पुत्र हैं और उनके भाई भतीजा स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे भाई के लड़के हैं। 3 लोगों द्वारा स्वीकृत है कि भाई के लड़के हैं। फिर भी इन्होंने जमीन बेच दिया विपक्षियों ने।
और अब विक्रेतागण जो है दबाव डाल रहे हैं ऊपर से न्यायालय पर कि नहीं हमारे पक्ष में फैसला होना चाहिए। इस प्रकार मेरा अपना विश्वास है कि हाई कोर्ट चूँकि मॉनिटरिंग कर रहा है, पुलिस अधीक्षक ने जांच करवा करके, कमिश्नर ने जांच करवा करके यह सिद्ध कर दिया है कि सियानंद पांडे ब्राह्मण जात के थे और उन्हीं के लड़के हरिश्चंद्र पांडे ब्राह्मण जात के हैं, ये निषाद नहीं है। अब इनके पक्ष में दाखिल खारिज का आदेश पारित होना चाहिए, किंतु अधिवक्तागण कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा करके अभी भी आज भी न्यायालय में पत्रावली थी। एक अधिवक्ता महोदय कथित रूप से बीमार पड़ गए और मुकदमे में तारीख पड़ गई। मुझे विश्वास है कि ये सत्य जो है, चूंकि हाई कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, कमिश्नर महोदय के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने उल्टे उनके खिलाफ रिपोर्ट लगवा दिया कि चूंकि फर्जी रूप से मुकदमे में फंसाया, उनके खिलाफ जांच चल रही है, वो जेल भी जाएंगे। ये सत्य परेशान हो रहा है, पराजित नहीं होगा। हरिश्चंद्र पांडे जो सियानंद के लड़के हैं, इनका नाम दाखिल खारिज होगा। जी, यह मीडिया नहीं कर रही है मेरे भाई, मैं बार बार बता देना चाहता हूं, क्योंकि देखने वाले लोग ये कहते हैं मीडिया कर्मी कर रहा है। मीडिया कर्मी नहीं कहता मेरे भाई, जिसके ऊपर आपदाएं घटती है और बढ़ती है वो खुद ही दोषी होता है, वो खुद ही कहता है। अभी वकील साहब ने कहा है, भूमाफियों के बारे में बताया है। इसी संदर्भ में हमारे बीच में एक और भी व्यक्ति है, मैं उनसे भी पूछूंगा, क्योंकि मेरा तथ्य होता है सबके तह तक पहुंचना कि कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। मीडिया का यह काम होता है पारदर्शिता को दिखाना। मैं इसी बीच में पहुंचूंगा, भाई साहब से पूछूंगा, भाई आपका नाम क्या है और क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये जनता तक ये पहुंचाएं। सर अपना नाम बताएं। मैं वशिष्ठ नारायण शुक्ला, राष्ट्रीय सनातन संघ का जिला अध्यक्ष हूँ जी। और हरिश्चंद्र पांडे जी हमारे रिश्तेदार हैं जी, और उनके बड़े पिताजी के लड़के भी हमारे रिश्तेदार हैं जी। इन्हीं के ही चाचा के लड़कों ने जमीन हड़पने की नीयत से इनको फर्जी तरीके से थाना कैंट में मुकदमा दर्ज करवा दिया, इनके अपने मिली मतदारों के तहरीर पे कि अब ब्राह्मण नहीं निषाद हैं। और कैंट में ही नहीं दर्ज करवाया, जो है खोराबार थाने में भी मुकदमा दर्ज करवा दिया कि यह ब्राह्मण नहीं निषाद हैं। और मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद एम्स चौकी इंचार्ज द्वारा चार्जशीट भी लग जाती है। जब इसकी जानकारी हम रिश्तेदारों को होती है तो हम लोगों ने उस समय के वर्तमान पुलिस अधीक्षक थे टांडा साहब, जो है विपिन टांडा जी, मैं उनसे जाके मिलता हूं, उनसे कहता हूं देखिए कहीं ना कहीं चौकी इंचार्ज जो है अपना धन के लोभ में कहीं ना कहीं जो है कलम का दुरुपयोग किए हैं, यह निषाद नहीं है ब्राह्मण है। तो उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम गठित करके इनका जाँच करवाया कि यह ब्राह्मण है कि नहीं है। तो जब जांच हुआ तो निकल के आया कि नहीं यह ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट के निर्देश पे कमिश्नर के वहां से एक राजस्व की टीम गठित होती है और टीम गठित करके इनका जांच होता है कि यह ब्राह्मण है निषाद नहीं है। उसी गांव में एक हरिश्चंद्र पुत्र नन्हेलाल भी हैं जो मर चुके हैं 2015 में, उन्हीं के जगह पे इनको स्थापित किया जा रहा है और जिन लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था उनके खिलाफ एसपी साहब ने जो है क्राइम ब्रांच से जांच करवा के 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 42 लोगों के प्रति 42 लोगों के प्रति मुकदमा दर्ज हुआ। यही नहीं, इनकी जी को के जगह पर झूठ की सही हमने देखा का जो अभिलेखा कारागार से तमाम सबूत निकले। फर्जी तरह से यह भी दिखा दिया कि एक बार यह मुकदमा लड़े, मुकदमा हार चुके हैं। कहीं भी न्यायालय में इनकी ना माता जी वारासत का मुकदमा लड़ी और न यह लड़े। पहली बार यह मुकदमा लड़े और मुकदमा जब लड़ने गए, अपना हक मांगने गए, तो इन लोगों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया कि जेल चले जाएंगे, उलझ जाएंगे, उसके बाद हम इनके जायदादों को हड़प लेंगे। हरिश्चंद्र पांडे ही नहीं सिर्फ अपने पिता के एक लड़के हैं, हरिश्चंद्र पांडे के 2 बहनें भी हैं जिनकी शादी नई बाजार हुई है, एक की शादी पिपराइच ब्राह्मण खानदान में हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है धन के लोभी धर्म से विमुख हो गए। आज किसी भी गरीब परिवार को, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे निषाद हो, न्याय दिलाने के लिए अगर हम अपनी आवाज़ों को आगे बढ़ाएंगे नहीं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम न्याय पाने में बहुत लोग वंचित रह जाएंगे। जो सिस्टम आज हमें राजस्व के द्वारा, कुछ पुलिस प्रशासन में भी ऐसे अधिकारी हैं जो सीधे सीधे आम को महुआ बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए आप लोगों देख ही रहे हैं, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ अपने बातों को। जी,
अच्छा ये बताइए सर कि जो आज केस आप यहाँ आई हुई है, आज सुनवाई होने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज के अगले तारीख को हमारे अधिवक्ता महोदय जी ने बहुत अच्छे तरह से अपने बातों को रखा जी। और उसके बाद विपक्ष के अधिवक्ता किन्हीं कारणों चाहे उनका तबीयत खराब हो गया, चाहे आज वो आने में असमर्थ रहे, फिर अगली सुनवाई के लिए फाइल 30 तारीख को लगा दी गई है जी। मैं इसी बीच में कहूँगा कि मैं कैमरामैन से कि चारों तरफ का दृश्य दिखाया जाए। अगर यह लोग परेशान नहीं होते तो यह कचहरी का हर जगह, बीच में मत बोलिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए हमको, इस तरह से धक्के क्यों खाते? क्योंकि यह डाबरा समाचार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उसका, सम्राट जी का, जो हमारे संपादक हैं, हमारे बीच में, इसी बीच में आकाश सिंह हैं, इसी बीच में नौशाद जी हैं, और इसी बीच में प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं, सहयोगी बने हुए हैं। क्योंकि यह मेरा दिखाना, यह दायित्व तो बनता है डाबरा समाचार का कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया एक बार चारों तरफ का दृश्य दिखाया जाए, क्योंकि मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को और सभी लोगों को कि कभी भी आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप स्वयं याद कर सकते हैं डाबरा समाचार को। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ कि मीडिया दोषी नहीं होता, मीडिया का काम है पारदर्शिता को सबके सामने लाना और दिखाना। जो व्यक्ति अभी अपना दुख और सुख अपना बयां कर रहा है वो खुद उसका दोषी है, ये मीडिया कर्मी नहीं दोषी होता। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।